गुजरात में 2 सीटों के उपचुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, पर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है और गठबंधन के लिए साफ इनकार कर दिया है। आज कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ये फैसला किया गया। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। अमित भाई, क्यों ये फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी से साथ कोई गठबंधन नहीं होगा? अभी तो उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। गुजरात में जिस तरीके की सांप्रत स्थिति है उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता और पूरे प्रदेश के लोगों की जो राय है, जो सुझाव है, उसके आधार पे आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में विस्तृत चर्चा हुई है। सभी लीडर्सों ने आज एक मत होके बोला है कि आने वाले 2 उपचुनाव है, विसावदर विधानसभा और कड़ी विधानसभा, दोनों सीट के लिए कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी और यहाँ राज्य स्तर पर आम आदमी पार्टी या कोई पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। पर आम आदमी पार्टी ने जब विसावदर के लिए गोपाल इटालिया का नाम घोषित किया, तब आम आदमी पार्टी का दावा था कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था, अलायंस, इंडिया अलायंस, तो उस अलायंस में वाव विधानसभा की उपचुनाव की घोषणा हुई तब वो कांग्रेस को दी गई थी और विसावदर जो था वो आम आदमी पार्टी के साथ था। तो क्या ऐसा कोई गठबंधन हुआ था उस टाइम पे, कोई तय हुआ था? क्योंकि उनका दावा था कि विसावदर जो है वो आप लड़ेगी, वहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन जो बना लोकसभा चुनाव के लिए बना था और हम सब ने देखा कि पूरे देश में और गुजरात में भी इंडिया गठबंधन ने एक साथ मिल के चुनाव लड़ा और आज भी नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन हर स्टेट में अलग अलग स्थिति है। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, वहाँ भी अलग अलग लड़े। तो गुजरात में भी सभी कार्यकर्ता लोगों और जनता की जो राय है, और गुजरात की हिस्ट्री रही है कि यहाँ थर्ड पार्टी को कभी लोगों ने उसका तवज्जो इतना नहीं दिया है और हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई रही है। तो ये दोनों बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पूरी अपने बलबूते पे, ताकत पे लड़ेगी। हाल ही में हमारी पार्टी ने आज तय किया है कि कुछ ही दिनों में दोनों सीटों पे हमारे ऑब्जर्वर्स जाएंगे। सभी लोकल लीडर्स, कार्यकर्ता और पब्लिक की ओपिनियन लेके बहुत ही जल्द आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अपने कैंडिडेट की पैनल भी हाईकमांड तक भेजेगी। जो है, राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा रहा और एक गाइडलाइन तय की गई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। एक और पे कांग्रेस संगठन की तैयारी कर रही है, दूसरी ओर चुनाव भी आ रहे हैं। कितनी तैयारी रहेगी और कब तक ये नए अध्यक्ष आ जाएंगे? क्या चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी? जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में शुरुआत करने की जाहिरात की है, उसका पहला दौर, मतलब पहली शुरुआत गुजरात से की है। राहुल गांधी जी खुद गुजरात आए, एआईसीसी और पीसीसी के बहुत ही सीनियर लोगों को डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वर के तौर पे भेजा जा रहा है। राहुल जी ने खुद एक अरवली डिस्ट्रिक्ट में जाके कार्यकर्ताओं से भी इस बारे में संवाद किया है और आने वाले 23 तारीख से लेके 5 मई तक सभी जिलों में एआईसीसी ऑब्जर्वर और 4 पीसीसी के ऑब्जर्वर जाएंगे। सभी कार्यकर्ता, लीडर, सोशल पॉलिटिकल लोगों से मिलेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा कौन पार्टी का प्रेसिडेंट बन पाए, कौन पार्टी को लीड कर पाए, वो नामों की पैनल लेके आएंगे। उसमें पार्टी ने खास इंस्ट्रक्शन दी है कि महिलाओं को, युवाओं को, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को भी अपने काम करने की पूरा मौका मिले, उस तौर पे पैनल की रचना की जाएगी। और मैं मानता हूँ कि ये पूरी जो प्रक्रिया है देश में सबसे पहली गुजरात में हो रही है और गुजरात कांग्रेस का एक एक लीडर, वर्कर इसके लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि आने वाले 1 महीने के अंदर पूरे गुजरात कांग्रेस का संगठन नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, एक नई रणनीति के साथ आपके सामने रहेगा। और यही संगठन के माध्यम से राहुल जी जो बोलते हैं कि हमें गुजरात के लिए, गुजरातियों के लिए अच्छा करना है, गुजरात को आगे लेने जाना है, गुजरात के लोगों के जो समस्याएं हैं उसको हम बुलंदी से उठाना चाहते हैं, उसके लिए लड़ना चाहता है, तो आने वाले समय में यही संगठन के माध्यम से गुजरात में जहाँ जहाँ लोगों को अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जहाँ भी लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीना जाएगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा, लोगों को प्रॉब्लम्स, इश्यूज होंगे, उन सभी बातों पे ये कांग्रेस का संगठन लोगों की आवाज़ बनेगा। घर घर जाके लोगों तक कांग्रेस की विचारधारा और गुजरात के जो लोगों की जो बातें हैं वो पहुंचाई जाएगी और उसको उठाई जाएगी।
ये थे कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे तो है ही, पर राज्यों में जो है वो गठबंधन नहीं हुआ था और इसीलिए कांग्रेस ने भी जो है गुजरात में अकेले लड़ने का फैसला किया है और अपने दोनों उम्मीदवार जो हैं जल्द जो है वो प्रक्रिया के तौर पे पसंद किए जाएंगे और घोषित भी किए जाएंगे। साथ ही संगठन मजबूती जो है वो जिस तरह से राहुल गांधी ने अभियान दिया हुआ है उसी तरह संगठन को भी मजबूती कांग्रेस देने वाली है। अहमदाबाद से कैमरामैन सज्जाद आलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।